हेलो एवरीवन, उत्कर्ष डेली जीके में आप सभी का स्वागत है। जहां आज हम आपके लेकर आए हैं एक नया टॉपिक, भारत की नदियों से संबंधित ज्योग्राफी से रिलेटेड। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सेशन है जो कि आपकी आगामी परीक्षा, चाहे आप सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर स्टेट लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये सेशन आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाला है। तो सेशन को एंड तक देखिए और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज का ये सेशन शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की पवित्र नदी कौन सी है? तो भारत की पवित्र नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, गंगा नदी। गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी है। तो इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर। तो इसे 25-25 किलोमीटर करके आप याद कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। और यह भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है। तो वो 5 राज्य कौन कौन से हैं जिनमें से गंगा नदी निकलती है? तो इनमें है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। इन 5 राज्यों से होकर गंगा नदी भारत में बहती है। और देवप्रयाग में यह अलकनंदा से मिलने के बाद इसे गंगा नदी कहा जाता है। जहाँ से ये निकलती है, फिर आगे चल के देवप्रयाग में या जब अलकनंदा से मिलती है तो इसे गंगा नदी कहा जाता है। इसे याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पद्मा नदी के नाम से। पद्मा के नाम से गंगा को बांग्लादेश में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मेघना नाम से। मेघना नाम से गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा जानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? तो भारत की कौन सी 2 नदियां हैं जो सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं? तो वो नदी हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। राइट आंसर ऑप्शन बी, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश से सांगपो नदी भारत में प्रवेश करती है। राइट आंसर ऑप्शन बी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तवा किसकी सहायक नदी है? सहायक नदियों के बारे में आप जरूर पढ़िए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि सहायक नदियाँ जरूर पूछी जाती है एग्जाम में। तो तवा किसकी सहायक नदी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी की सहायक नदी तवा नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोसी नदी को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? तो कौन सी ऐसी नदी है जो बंगाल का शोक कही जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन, इसमें नहीं है, ऑप्शन है इसका राइट, दामोदर नदी। दामोदर नदी बंगाल का शोक कही जाती है। हालांकि अब बांध बन गया है उस पर, तो अब नहीं कही जाती अब दामोदर नदी। लेकिन क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, तो दामोदर नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो भ्रंश घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नर्मदा। नर्मदा चंबल के में जो है
चंबल में जब पहाड़ गुजरती है तो वहाँ पे भ्रंश घाटियों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है? तो सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गंगा नदी को। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त हुआ है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत के जो अंदर बहती है भारत में ही, तो उसमें बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गंगा नदी। गंगा नदी भारत में बहने के अनुसार सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कन्फ्यूज़न होती है कि अरब सागर में गिरती है या फिर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो कावेरी नदी कहाँ गिरती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में कावेरी नदी गिरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो पंजाब 5 नदियों का समूह है जहाँ पे, तो वहाँ पे पंजाब के निर्माण में जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिंधु नदी। सिंधु नदी पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो 15 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन सी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती ये 2 नदियां ऐसी हैं जो कि पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी 2 नदियों की लंबाई लगभग समान है? तो कौन सी ऐसी 2 नदियां हैं जिनकी लंबाई लगभग समान है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। तो सिंधु नदी की लंबाई जो है 2880 किलोमीटर है और ब्रह्मपुत्र की 2900 किलोमीटर है। तो इन दोनों की सिमिलर लंबाई है लगभग, तो इनकी जो लंबाई लगभग समान मानी गई है। तो सिंधु नदी व ब्रह्मपुत्र ही एक ऐसी नदियां हैं जो एक समान लंबाई की हैं, लगभग ज़्यादा अंतर इनमें नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के मध्य। कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के मध्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल विवाद जरूर आता है एग्जाम में, तो इसे अच्छे से याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को वृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? तो वृहद गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को वृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो इन चारों में ऐसी कौन सी नदी है जो अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोसी नदी। कोसी नदी एक ऐसी नदी है जो अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। 19 नंबर का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? तो ऐसी कौन सी नदी है जो कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी एक ऐसी नदी है जो कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी ओडिशा का शोक कही जाती है? तो ओडिशा का शोक कौन सी नदी कही जाती है? तो इसका राइट आंसर है महानदी।
महानदी जो कि उड़ीसा का शोक कही जाती है, लेकिन अब वर्तमान में ये शोक नहीं रही, क्योंकि हीराकुंड बांध बन जाने के कारण नदी का पानी रोक लिया जाता है और इसलिए महानदी अब उतना ज़्यादा अपना प्रकोप नहीं दिखा पाती। लेकिन जो क्वेश्चन में प्रश्न आता है कि उड़ीसा का शोक कौन कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा महानदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजन रहता है इसमें। वेनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोदावरी नदी की। गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं वेनगंगा और पैनगंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? तो किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र नदी पर। ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल का बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी द्वीप का सबसे बड़ा द्वीप माजुली बनाती है? तो ऐसी कौन सी नदी है जो कि सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप बनाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश राज्य में, जो कि भ्रंश घाटियों से होकर निकलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो कौन सी नदी है जो कि रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी एक ऐसी नदी है जो कि रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ? तो जल समझौता भारत व पाकिस्तान के मध्य कौन सा हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिंधु जल समझौता। और सिंधु जल विवाद भी इसी पर चलता रहता है, भारत व पाकिस्तान का। तो इस पर समझौता हुआ लेकिन विवाद भी चलता रहता है, इस पर इसे याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने जल का प्रयोग कर सकता है? तो 28 नंबर क्वेश्चन में है कि सिंधु जल समझौता जो हुआ उसके अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने जल का प्रयोग कर सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 20%। 20% जल का उपयोग भारत कर सकता है और बाकी के 80% जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा। किंतु पाकिस्तान का हमेशा आरोप रहता है कि सिंधु जल समझौता जो हुआ उसमें भारत ज़्यादा से ज़्यादा जल का उपयोग करता है और उसे बहुत थोड़ा दिया जाता है। तो इसका जो समझौता हुआ था उसमें 20% भाग भारत को मिला और 80% भाग पाकिस्तान को प्रदान किया गया था सिंधु जल समझौते में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? तो कौन सी नदी है जो भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तवी नदी। तवी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल होता है कहाँ से? गंगोत्री से। गंगोत्री से गंगा नदी का उद्गम स्थल होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी याद रखिए। तो ये रहे भारत की प्रमुख नदियों से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 30 क्वेश्चन, जो कि आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। तो आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो। धन्यवाद।